हकीकत राय, 11 वर्ष का बालक। हमारे तो 11 साल के बच्चे को यही नहीं पता कि स्कूल में ड्रेस कौन सी पहननी है, कौन से दिन, और हम खुश होते हैं। हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं जी। बहुत अच्छा, ये मिट्टी का लोदा तुम्हारे ही काम आएगा, इसको रखना संभाल के, इसको म्यूजियम में रखवाएंगे, जो 11 साल में भी ड्रेस नहीं पहचान पा रहा। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 11 साल का बालक था वो, बाल हकीकत राय। और बाल हकीकत राय उस समय आक्रांताओं का शासन था, तो एक उनका प्रवेश करा दिया गया मौलवी जी के पास पढ़ाने के लिए। उस समय वही होते थे। जब उनका प्रवेश करा दिया तो वो बालक बहुत ही बुद्धिमान था। बाल हकीकत राय अत्यधिक बुद्धिमान थे। जब वो अत्यधिक बुद्धिमान थे तो मौलवी उनको बड़ा प्यार करते थे। तो एक बार मौलवी साहब कहीं बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बाल हकीकत राय, मैं तो बाहर जा रहा हूं, और छोटी सी आयु थी उस समय, विवाह भी जल्दी हो जाते थे, विवाह भी हो चुका था, कि मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे तुम मदरसे का ध्यान रखना। उस बच्चे ने कहा जी ठीक है। अब वो चले गए। लेकिन बच्चे तो शैतान होते हैं, छेड़खानी करते हैं। जो और मजहब के बच्चे थे उन्होंने आकर के हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया। बार बार दुर्गा जी को गाली दे, बार बार गाली दे। वो कहता मत करो मत करो, मुझे परेशान ना करो, गाली मत दो, मैं नहीं सुन पाऊंगा। 11 साल का बच्चा है। तुलना करके देखो आज के समय में, और आप कहते हो हम सशक्त हो गए हैं आज। 11 साल का बच्चा कहता गाली मत दो, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत रोकने की कोशिश की तो उस बच्चे ने एक शब्द कहा, बस बाल हकीकत ने, जो तुमने मेरे देवी देवताओं को कहा वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लोगों के लिए है, तुम्हारी फातिमा के लिए है, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। जो तुमने मेरे देवताओं को कहा वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा तुमको अर्पित है। बस इतनी सी बात कही उस छोटे बच्चे ने। जब उसने ये कहा और मौलवी साहब बाहर से आए तो लोगों ने बड़ी शिकायत लगाई, इसने तो गाली दे दी, इसने तो ये कर दिया। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा। ये जब रुक ही नहीं रहे थे तो मैंने भी बस ये कह दिया, जो तू हमारे को कह रहा है वही तुम्हारे लिए है। अब स्वाभिमानी आदमी कितना रुकेगा। अब हम वो तो है नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, कोई एक पे मारे तो ऐसा मारो जमा के दोबारा हाथ उठाने की 7 पीढ़ी से पहले सोचे। ये वाली परंपरा को जिस दिन जिएंगे। तो बाल हकीकत राय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था जो मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए है। तो जब शिकायत हुई बड़े लोगों तक पहुंची तो मौलवी ने सोचा थोड़ा शांति कर दूं, बच्चा बेचारा इंटेलिजेंट है, क्यों फंसाना। लेकिन नहीं, उन्होंने ऊपर तक शिकायत पहुंचा दी। अब वो वाली बात है कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब सत्य हो गया, बुलाया गया, सजा सुनाई गई। तुम्हारे सामने केवल 2 प्रस्ताव हैं, या तो गर्दन कटेगी या इस्लाम कबूल कर लो। बाल हकीकत राय 11 वर्ष का बालक। हमारा बच्चा तो धर्म के बारे में धा नहीं जानता, अभी छोटा है जी, सीख लेगा। जब सीखने की उम्र आएगी ना वो आपको वृद्धाश्रम पहुंचाएगा और अपने आप आराम से रहेगा। फिर नहीं सिखा पाओगे, पका घड़ा क्या सीखेगा। अब तो निर्माण हो चुका है। 11 साल के बच्चे के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए और उसकी कल्पना को कवि ने करके कहा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को। छोटा बच्चा है, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। ये संस्कार थे हमारे, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। याद रखिए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, देश बचता नहीं है, बचाया जाता है। भारत को मां केवल कहना नहीं पड़ता, निभाया जाता है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही सोचो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तुम ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आप ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। इसलिए धर्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कैसे बचेगा धर्म, कई बार हमारे ही लोग व्यंग्य करते हैं, अरे जी हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मैं कहती हूँ बिल्कुल खतरे में नहीं है। अफगानिस्तान में खतरा नहीं हुआ था, बांग्लादेश में खतरा नहीं हुआ था, खतरा थोड़ा ही है। आप तो कबूतर है, आंख बंद करके बैठे रहो।
जब भाग जाओ, भागने की बारी आएगी तो भागने में तो हमसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, आज भी लाहौर में आर्य समाज का गढ़ माना जाता था, आज भी वो बिल्डिंगें विद्यमान है जो बनाई गई थी खून पसीने की कमाई से। क्यों? क्योंकि जब धर्म नहीं बचा तो आपको बचाया नहीं गया, आपको रहने नहीं दिया। पाकिस्तान में जाके देखो हिंदुओं की हालत, 2 बेटियां एक साथ मंडप से उठाई और जैसे सामान्य, मतलब बेटी का क्या सम्मान होगा कि मंडप से उठा के ये तो हमारी है, तुम विवाह कैसे कर सकते हो। ये चलता है हमारे पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में चल रहा है। और हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। याद रखिए, हमको मीठा मीठा इतना बताया गया कि हमको सत्य सुनना हम भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जो बताया जाता है बस उतना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही बताया जाता है ना जी। अब बचपन में मेरे को भी याद आया, कैलेंडर टंगे होते थे, गीता का संदेश, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप शराब पी रहे हैं और फिर आप बोलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर में नाली में पड़े मिलेंगे तो जो होगा अच्छा होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने धर्म ग्रंथों को समझा ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसको केवल आजकल कसम तो खाई जा रही है लेकिन उसको समझा नहीं जाता। भगवत गीता को पकड़ेंगे और क्या कहेंगे? कुछ मत करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप विचार करो कैसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता वो ग्रंथ है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और पूरी भागवत कथा हो जाती है। हमको कृष्ण जी के बारे में पता नहीं चलता कि कृष्ण जी की पत्नी कौन, उनके पुत्र कौन, और ताली बजाते हैं, बहुत अच्छी कथा कही। अरे जिनकी कथा सुनिए उनका खानदान तो जान लो, उनके बारे में पूछ तो लो, गुरुजी कम से कम उनके बारे में ही बता दो। श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ रोक दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। अर्जुन के सारथी कौन थे जी? श्री कृष्ण। उन्होंने कहा बीच में जाके रथ रोक दो। अब बीच में जाके श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। एक तरफ सामने कौरव है और एक तरफ पांडव है। अब सामने परिवार ही तो है। अब विचार करो, आचार्य द्रोण जिनसे अर्जुन ने विद्या सीखी, भीष्म पितामह जिनकी गोदी में अर्जुन खेल के बड़ा हुआ, धृतराष्ट्र, वो कहता है मैं नहीं लड़ पाऊंगा इनसे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। वो कहता है मेरा शरीर तो कांप रहा है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा इनसे, और इनसे लड़ने के बजाय मुझे भीख मांग के खाना पड़े मैं वो खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। कहता है भिक्षो मांग, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े, अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नो मही कृते, इनके लिए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को ठोकर मार दूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। अर्जुन कह रहा है युद्ध के मैदान में खड़े होकर के। गीता जैसा ग्रंथ हमने एक शांति प्रिय ग्रंथ बना के लाल कपड़े में लपेट के रख दिया। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जो अर्जुन के ठंडे रक्त में उष्ण रक्त का संचार कर दे, उसका नाम गीता है। श्री कृष्ण ने कहा अरे तुझको ये अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? पढ़ के देखो गीता का 2वां अध्याय। कुतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे ये अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? युद्ध के मैदान में खड़ा होके तू युद्ध से भागने की बात करता है? तू तो योद्धा है, क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय युद्ध को सामने देख के पीछे हट जाए उसको दुनिया कायर कहती है, वीर नहीं कहती। तू यहां से वापस जाएगा। और अर्जुन को बताया कि आत्मा के लिए क्या डरना, जैसे शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप
पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। इसीलिए आत्मा के कारण कोई गलत कार्य मत कर, ये श्री कृष्ण ने कहा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है। इसलिए तू क्षत्रिय है, अगर जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। और इसलिए कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर मारा गया, युद्ध में कोई परिणाम थोड़ा ही देखता है, युद्ध में आप लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। कायर लोग तो युद्ध को चुनते ही नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। और फिर आप जानते हैं कि अर्जुन ने जब युद्ध लड़ा तो कितनी वीरता के साथ लड़ा। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जो मरे हुए अर्जुन में प्राण फूंक दे। अपने बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाओ, लेकिन उसके पहले खुद पढ़ो।